हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो अपना सेशन होने जा रहा है इसमें मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं वोकेबलरी को याद करने के लिए टॉप 8 ट्रिक्स। और अगर उन 8 ट्रिक्स को आप सभी ने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपको कभी भी जिंदगी भर वोकेबलरी में कोई समस्या नहीं आने वाली। और वो 8 ट्रिक्स मैंने अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट भी किए हैं और मैंने उनको फॉलो किया है, और उसी की मदद से आज मैं अपना हर एक एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश आती है उसको बड़े शानदार मार्क्स के साथ अपना जो क्रैक कर लेता हूँ। तो दोस्त, आप सभी के साथ भी मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर करने जा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि अपने हर एक भाई की जो मदद कर सकूँ और हर एक बच्चे की जो वोकेबलरी है वो शानदार हो जाए। तो चलिए दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप वोकेबलरी को तैयार करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी होगी। और हैबिट क्या होगी? वो होगी आपकी कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी इट्स मीन्स आपको अपने अंदर कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी। और कंटिन्यूटी किस तरीके से मेंटेन करनी है वो आपको आज जो मैं एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में जो आपको सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले काम करना क्या है, उस बात को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं वो है क्या और उसके लिए यूज क्या है, किस तरीके से हमारा जो अपकमिंग एग्जाम होता है या फिर जो कोई भी आपका एग्जाम है उसमें वोकेबलरी काम करती है। देखो दोस्त, वोकेबलरी जब भी कभी बात आती है तो वोकेबलरी में हमारी 5 चीज आती हैं। सबसे पहले आपका एंटोनियम, सेकंड आपका सिनोनिम, थर्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। तो अगर आपको इन पांचों ही एस्पेक्ट्स पर अपनी जो कमांड करनी है तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहली बात अपने अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए कि जब भी कभी आप सुबह मॉर्निंग में जगें तो जगते ही आप जो एक रूटीन फॉलो कीजिए। और रूटीन में आपको करना क्या है कि आपको हर दिन 15 से 20 वर्ड जो तैयार करने हैं। अब वो 15 से 20 वर्ड किस तरीके से तैयार करने हैं उसको समझो। देखो, जब भी कभी आप किसी भी चीज को सीखते हैं, याद करते हैं, तो आपको जो है उसको याद करने के लिए, वोकेबलरी को याद करने के जो मेन मेथड होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है हमारा रूट वर्ड। सेकंड जो हमारा मेथड होता है वो होता है हमारा निमोनिक्स, एंड द थर्ड मेथड इज सेंटेंस। इट्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो अगर आप किसी भी वोकेबलरी को सीखना चाह रहे हैं या फिर आप वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो सबसे मेन बात है कि आप जब वोकेबलरी सीखें तो आप रूट वर्ड से सीखें। और अगर आप रूट वर्ड से उसको सीख रहे हैं तो आपको एक ही रूट से जो बहुत सारे वर्ड्स जो है डिफरेंट आपको सीखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको काफी सारे रूट वर्ड कराए भी हैं, जैसे कि साइड है, गैमी है, फाइल, फिलोफिलिया है, और आपके बहुत सारे डिफरेंट जो रूट्स हैं जो कि मैंने आपको जो तैयार कराए। तो मेन बात, सबसे पहली ट्रिक कि हमेशा रूट वर्ड पे काम करें। दूसरी बात, जो आपकी पहली ट्रिक है ये फॉलो होती है केवल 50 to 60% वोकेब्स पे, क्योंकि जो सारे के सारे वर्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन रूट से जरूर हुई है, लेकिन 100% रूट्स को तैयार करना पॉसिबल नहीं है। तो भाई ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मूव करना है। मूव क्या करना है, आपको आना अपने सेकंड मेथड पे। इट्स मीन्स हमारी सेकंड ट्रिक जो वो अप्लाई हो जाती है। तो हमारी सेकंड ट्रिक क्या कहती है? सेकंड ट्रिक आपसे बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है कि आप चीजों को याद कीजिए किसी पिक्चर की मदद से, अपनी किसी स्टोरी से उसको रिलेट कर लीजिए, अपनी किसी फ्रेंड से उसको रिलेट कर लीजिए। जैसे कि जो मेरी वोकेबलरी की क्लास होती है उसमें मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ निमोनिक्स को, ठीक है ना। जैसे कि मैं पढ़ाता पढ़ाता आपको जो कहीं से कहीं लेकर के चला जाता हूँ, तो वो जो निमोनिक्स अप्रोच होता है उसकी मदद से हम अपनी जो क्लास मतलब जितनी भी वोकेबलरी होती है क्लास के अंदर, उन सारी की सारी वोकेबलरीज को बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, 2 ट्रिक बता चुका हूँ। पहली होगी रूट वर्ड, सेकंड हो गई हमारी निमोनिक्स। अब जो थर्ड आती है, थर्ड हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आती है आपकी डायरी मेंटेन करने की हैबिट। अब ये डायरी मेंटेन कैसे होती है उसको समझो। जैसे ही आप हर दिन अपने अंदर एक आदत डेवलप कर लेते हैं कि साहब मुझे जो 10 या फिर 15 या फिर 20 जो भी आपकी अपनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप वोकेबलरी याद कर रहे हैं, तो आप क्या काम कीजिए कि आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। अब डायरी में किस तरीके से मेंटेन करना है, आपको 2 डायरीज मेंटेन करनी है। एक रफ नोटबुक ले लो और एक आपकी जो फेयर डायरी होनी चाहिए। तो उसमें क्या काम करो कि जैसे अपनी कोई क्लास होती है, जैसे कि मैं आप सभी के लिए क्या करता हूँ कि पर डे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे जो वोकेबलरी की डोज प्रोवाइड कराता हूँ। तो हर दिन जैसे ही सुबह 6 बजे की वो क्लास हुआ करे, आप उसको सबसे पहले क्लास लेते लेते रफ नोटबुक में जो है इसको कॉपी कर लिया करें। और कॉपी करने के साथ ही साथ आप उसको जो याद करने की कोशिश करें तभी। अब होगा क्या, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने अपने पार्टिकुलर किसी वोकेबलरी की डोज में 20 साइनोनिम्स आपको जो क्लियर किए, तो उन 20 साइनोनिम्स में से अप्रोक्स 10 साइनोनिम्स को तो मैं क्लास के अंदर इतने शानदार तरीके से आपको याद करा दूंगा कि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन वो जो बचे हुए 10 वर्ड हैं वो आपके लिए होंगे थोड़े से टिपिकल। अब उन 10 वर्ड पे अगर आप थोड़ी सी काम करेंगे तो वो भी आपको जो धीरे धीरे समझ में आएंगे। लेकिन उन 10 वर्ड में से भी जो 5 वर्ड है वो आएंगे आपके दुश्मन शब्द। वो कैसे शब्द होंगे साहब? दुश्मन शब्द, जो कि आपको किसी कीमत पे याद नहीं होने भाई, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि वो जो आपके 5 वर्ड्स हैं, जब वो आपको याद नहीं हो रहे तो आप उन पे क्या काम कीजिए, टिक कर दीजिए रफ नोटबुक में। अभी तक मैं आपको फेयर पे नहीं लेके गया, ये सारा काम है आपका रफ नोटबुक का। तो जैसे ही आप उन पे टिक कर देते हैं तो
उनको बिल्कुल साइड कर दो। जो 15 आपके वर्ड्स थे जो कि आपने तैयार कर लिए, उनको आप जो डिफरेंट साइड में ले जाइए। फिर करिए क्या, क्लास लेने के 3 से 6 घंटे के बीच में, 3 घंटे से लेकर के 6 घंटे के बीच में, इट्स मीन सुबह 6 बजे मैंने अगर क्लास अपलोड की तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपको जब भी टाइम मिले आप अपनी मेमोराइज बेस्ड, मतलब कितना आपको जो याद रहा उसके बेसिस पे जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें उसके जो नोट्स प्रिपेयर कीजिए। कर दिया आप सभी ने ये काम। फिर इसके बाद करना क्या, जैसे आपने नोट्स प्रिपेयर किए तो आप मैक्सिमम, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे तो आप 7 से 8 वर्ड लिख पाओगे, ठीक है ना। ट्रस्ट मी, वास्तव में आप 7 से 8 ही वर्ड लिख पाएंगे अगर आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है भाई, अब आपने 8 वर्ड लिख दिए तो 8 वर्ड सबसे आपने ऊपर लिख दिए दोस्त। तो उसके नीचे अब जो आपके बचे हुए 12 या फिर जितने भी आपके 17 वर्ड्स बचते हैं, क्योंकि मैं आपके 20 to 25 वर्ड्स की जो डोज देता हूँ, तो उन 17 वर्ड्स को भी आप जो वहीं पे लिख लीजिए, उन पे जो आप टिक आउट कर दीजिए। आपको पता होगा कि ये जो मेरे 17 वर्ड्स हैं मुझे कम याद है, और उन 17 वर्ड्स में से भी लगभग 5 से 10 वर्ड आपके दुश्मन वोकेबलरी वाले होंगे जो कि आपको याद ही नहीं होने भाई, ठीक है ना। तो उन पर आप जो फिलहाल डबल टिक आउट कर दीजिए। कर दिया यहाँ तक काम। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। आप उस दिन का काम आपका खत्म हो चुका होगा, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट डे आइए। नेक्स्ट डे पे जैसे आप मॉर्निंग में जगते हैं तो सबसे पहली बात, बिस्तर पर मतलब बिस्तर से उतरने से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि साहब मुझे ये याद करना है, ठीक है। इट्स मीन्स जो मेरी क्लास है, क्लास लेने के बाद ही मैं उतरूंगा, और जो मेरी वोकेबलरी की वर्ड थे जो कि मेरी कल वाली क्लास के थे, इट्स मीन्स जो मेरा प्रीवियस लेक्चर हुआ, प्रीवियस डोज थी, उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है भाई। अब उसमें आपने रिवाइज किया तो आपके जो दुश्मन वोकेबलरी वाले 5 से 10 वर्ड होंगे उनमें से आपको लगभग 2 से 3 याद हो जाएंगे, लेकिन अभी भी लगभग 4-5 वर्ड ऐसे रहेंगे जो याद नहीं होने भाई। अब आप वहां पे क्या काम कीजिए, एक पेज मेंटेन कर लीजिए, मतलब एक पेज लीजिए नॉर्मल रफ को, नोटबुक का जैसे भी, और उसको उन पे वर्ड को लिखिए और उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए। और साहब उसको दिन में जैसे ही आपको 5 मिनट का भी टाइम मिले तुरंत पहले उन्हीं को रिवाइज करो भाई, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले उन्हीं को रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप रेगुलर किसी चीज पे वार करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि सब वोकेबलरी मतलब हमारे सामने घुटने टेक देती है, और कोई भी मतलब टिपिकल से टिपिकल वर्ड जो वो भी हमको याद हो जाता है। तो ये तो आपका मेरे भाई डेली करने वाला काम हो गया। अब डेली ये जो काम कर रहे हैं इसी में आप और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, तो उसको समझना कि जब भी कभी आप किसी भी वर्ड को याद कर रहे हैं तो आप कोशिश करो कि उसके एंटोनिम एंड साइनोनिम्स भी साथ में याद करें, प्लस आप उसी सेंटेंस में, मतलब वो जो आपका वर्ड है उसको सेंटेंस में सेट करने की कोशिश करो। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक पार्टिकुलर वर्ड है वो हम भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा एक सेंटेंस उसका जो है बना लें तो हम कभी नहीं भूलते। तो आप हमेशा उसको क्या काम करें कि आप उसको जो सेंटेंस फॉर्मेशन में लेकर के जाइए, ठीक है। डिफरेंट सेंटेंस बनाइए। और देखो मेरे भाई, एक बात और दिमाग में डाल लीजिए कि जो वोकेबलरी है ना, ये एक तरीके की जीके है, और इस पे बच्चा जब तक दिलो जान से मेहनत नहीं करता तब तक ये कमांड इस पे की नहीं जा सकती भाई, ठीक है ना। तो इसको कमांड करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो तो यही है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, मतलब आप कंटिन्यूटी इस पे जो बनाए रखिए। हर दिन बिस्तर पर उतरने से पहले या बिस्तर से मतलब उठने से पहले आप क्लास को लेकर के ही जो बिस्तर से नीचे पैर रखें। साथ ही साथ हर दिन सुबह उठते ही पहले क्लास लें, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन कब होती है कि जब एक तरफ तो हम मेहनत करें, साथ ही साथ हमारे जो दूसरे टीचर हैं या फिर जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं वो भी आपके साथ रेगुलर मेहनत करें। तो भाई मैं तो आपके साथ कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, आपने देखा भी होगा अब तक मैंने 7 वोकेबलरी की जो डोज है प्रोवाइड मैंने आपको करा दी। तो दोस्त आप रेगुलर जो क्लास लें। अब देखो, जब क्लास आपने ले ली उसको रिवाइज कर लिया, आपने डायरी मेंटेन कर लिया, आपने अपना पूरा दिन का जो शेड्यूल फिक्स कर लिया। इसके साथ और क्या कर सकते हैं हम, प्लस पॉइंट क्या है, जो भी वर्ड करें उसका एंटोनिम एंड साइनोनिम उसके साथ ही में तैयार करें, जिससे कि आपका जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। आपको कोई भी चीज ऐसी ना लगे कि सर ये तो पढ़ी हुई नहीं थी, ठीक है जी। जिससे कि आपको पूरा एक तरीके से माइंड में जो नहीं बहुत बड़ा आपके जो वोकेबलरी का एक पूरा स्कोप कह सकते हैं, बहुत सारी लिस्ट आपके अंदर तैयार हो जाए, ठीक है। और कोशिश करें कि वर्ड को, जैसे कि मैं अभी आपकी शुरुआती इनिशियल स्टेज पे जो वीडियो डाल रहा हूँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी बताता हूँ, फिर मैं निमोनिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तो आप एक समय के बाद कोशिश करना कि जो मैं हिंदी बताता हूँ उनको भी इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करें। इट्स मीन्स अगर कोई भी, जैसे मान के चलिए वर्ड है आपका डिलीजेंट, तो डिलीजेंट को आप मेहनत याद मत करो, आप उसको क्या याद रखिए, आप उसको याद रखिए हार्ड वर्किंग, ठीक है, शेड्यूलियस। तो इस तरीके से एक ही वर्ड के जितने भी आप ज़्यादा मीनिंग याद रख सकते हैं उनको आप इंग्लिश टू इंग्लिश याद कीजिए, क्योंकि अगर इंग्लिश टू इंग्लिश याद करेंगे तो आपका जो वोकेबलरी की लिस्ट है वो एकदम बहुत बढ़िया लेवल पे जो जनरेट होगी। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने ये जो शेड्यूल है, अगर आपने शेड्यूल 100 डेज भी फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपको कभी कोई दिक्कतें जो है नहीं आने वाली वोकेबलरी को लेकर के।
तो भाई ये जो वोकेबलरी की डोज वाली सेशन मैं आपके लिए ला रहा हूँ ना, इसको रेगुलर लीजिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करो और बढ़िया लेवल पे काम करो। इसके साथ ही साथ आप और बेटर कैसे कर सकते हैं, हर एक वर्ड जो भी आप सीख रहे हैं उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करो, इट्स मीन्स उसकी ग्रामेटिकली प्रोफाइल पे काम करो। अगर आप एक वर्ड सीखते हैं तो उसको देखिए कि ये वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। अगर उस वर्ब की मैं नाउन बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, उस नाउन से मैं एडजेक्टिव बनाऊँ तो क्या बनेगा, उसी एडजेक्टिव की अगर वर्ब फॉर्म बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा। तो इससे क्या होता है, एकदम हमारा बहुत वाइड डेवलपमेंट होता है, काफ़ी चीज़ें हमको जो नई सीखने को जो मिल जाती हैं। तो इस पर भी आप जो काम कर सकते हैं, ये भी अपने आप में बहुत शानदार ट्रिक है। तो अब तक जो मैं आपको 5 ट्रिक बता चुका हूँ, इसी के साथ सिक्स्थ ट्रिक पे मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, वो है मेरे भाई रीड राइट एंड लिसन। इट्स मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल्स पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर कुछ भी पढ़िए जो कि आपका इंग्लिश में है। उससे आपका होगा क्या कि उससे आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। और अगर कोई भी आपका वर्ड आता है जिसको मतलब ऐसे समझो कि कोई भी अनफैमिलियर वर्ड आ गया जिसको आप नहीं जानते, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो भाई उसको क्या काम करो, पहली बात तो उसका खुद से गैस करो कि इसका मीनिंग अप्रोक्स हो क्या सकता है, और गैस करने के बाद उसको गूगल सर्च करो या फिर डिक्शनरी में सर्च करो। तो ट्रस्ट में आपको 50% जो आपने मीनिंग सोचे होंगे वही होंगे। तो ये 50% तो हमारा माइंड अपने आप काम कर लेता है। कैसे, जब हम उसको रीडिंग करते हैं। तो भाई जब आप रीडिंग करने की मदद से उसको 50% गेन कर पा रहे हैं और आपने उसी टाइम पे उसको गूगल कर लिया, फिर आपने डिक्शनरी कर लिया, तो दोस्त उसी टाइम पे आपको वो जो वर्ड है वो अप्रोक्स 80 to 90% याद हो जाएगा। और उसी वर्ड को तुरंत अपनी जो डायरी आपने मेंटेन करी हुई है या फिर जो आपने नोटबुक मेंटेन कर रखे है, उस नोटबुक में आप जो लिख लीजिए। और अगर आपने उसको वहां लिख लिया और आपने उसको नेक्स्ट डे रिवाइज कर लिया, फिर आफ्टर 3 days रिवाइज कर लिया एंड आफ्टर 6 days आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो ट्रस्ट में आपको लाइफ टाइम कभी भी वो जो शब्द है वो परेशान नहीं करेगा भाई। तो इस तरीके से आपको जो वोकेबलरी तैयार करनी होती है। और देखो भाई, वोकेबलरी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर वोकेबलरी की कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों है भाई? क्योंकि ग्रामर एक ऐसा एस्पेक्ट है, अगर आपने एक बार उसके कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया, आपको एक अच्छे टीचर का गाइडेंस मिल गया, तो आपको लाइफ टाइम ग्रामर में दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन वोकैब एक ऐसा एस्पेक्ट है कि टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, अगर बच्चा अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहा तो टीचर की जो मेहनत होती है वो जीरो हो जाती है। और मैं नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ, नील बट्टा सन्नाटा हो जाती है। तो मेरे दोस्त, अगर बढ़िया आप वोकेबलरी करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर दिन क्लास लो, सुबह जगते ही पहले क्लास लो, हैबिट डेवलप कर लो भाई कि सुबह का नाश्ता तब लूंगा जब मेरी क्लास हो चुकी होगी। क्लास कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, 15 से 20 मिनट का सेशन होता है। उसमें टॉप 20 to 25 में आपके सामने वोकैब लेकर के आ जाता हूँ। उन वोकैब्स को पहले रफ नोटबुक में कॉपी करो, 6 घंटे के बीच बीच में उसको फेयर कर लो। जो वर्ड याद नहीं हो रहा उनको टिक आउट करो। नेक्स्ट डे जब क्लास लें, उस क्लास लेने से पहले जो प्रीवियस क्लास हुई थी, प्रीवियस डोज थी, उसमें जो वर्ड याद नहीं हुए थे उनको पहले एक बार जो है रिवाइज करो। फिर क्लास लो, फिर आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट डे आपका आएगा तो आपकी 2 दिन की क्लास होगी, फिर दोनों दिन की रिवाइज करो। फिर नेक्स्ट डे आपकी 3 दिन क्लास होगी। फिर जैसे ही संडे आपका आता है तो संडे में वोकैबुलरी के लिए कम से कम 2 to 3 आवर्स आप जो निकालिए। अगर आप 2 से 3 घंटे संडे में दे सकते हैं, जिससे कि आपने जो अभी तक सीखा, जो आपने उस पूरे 1 हफ्ते में सीखा, आप उसको रिवाइज करके बढ़िया से तैयार कर सकें। तो दोस्त, बड़ा ही एक अपने आप में मेहनत वाला जो काम है वो वोकैबुलरी को याद करना है। लेकिन उस मेहनत में आपका जो टास्क है वो बहुत इजी हो जाता है अगर आपके टीचर प्रॉपर आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं। और आपके जो टीचर है वो निमोनिक्स भी आपको जो दे रहे हैं और आपको मीनिंग भी दे रहे हैं और आपको जो साथ ही साथ आपकी रूट वर्ड से भी कंसेप्ट को जो क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्त, आप बड़ा ही बढ़िया ये अप्रोच होगा कि जिस तरीके से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ आप भी उसमें जो फॉलो करें और उसको रेगुलर फॉलो करें, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर जो बेनिफिट मिलने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ दोस्त। एक चीज़ और बड़ी शानदार मेथड मेरे माइंड में आ रहा है, ट्रिक है वो अपने आप में, कि मेरे भाई अपने आसपास देखिए आप, और आपको जो भी कुछ नजर आता है आप उसको कोशिश कीजिए कि क्या मैं इसको इंग्लिश में जानता हूँ, इसको बोलते क्या, समझ रहे। और अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते, सपोज कीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड तो ईजी हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप की कीज होगी, कुछ भी हो गया, XYZ, ये वॉच हो गया, XYZ, ये तो बहुत नॉर्मल कह सकते हैं, फिर 0 लेवल की वोकैब्स हो गई। अगर आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आपको एक कारपेट नजर आता है, समझ रहे हैं, तो कारपेट को आप नहीं जानते क्या, तुरंत वहीं पर से गूगल करो। तो वहां पे अगर आपने गूगल कर लिया या फिर वहां पे अगर आपने काम कर लिया, तो दोस्त आपको वोकैबुलरी याद करने में इतनी हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये जो मैं वोकैबुलरी की डोज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको रेगुलर फॉलो करो। साथ ही साथ आप किसी भी ऐप को जो है डाउनलोड कर लो जिसमें कि आप जो क्विज खेल सकें। और एक और भी बड़ी शानदार ट्रिक है, उसको भी समझना दोस्त, कि
कि जैसे आप वोकेबलरी याद कर रहे हैं। अब वोकेबलरी आपने याद करी तो कुछ वर्ड तो ईजी होते हैं, हर बच्चे को तुरंत क्लास लेते लेते याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी दुश्मन वोकेबलरी आती है। अब जो दुश्मन वोकेबलरी आई ना, उसको एक शीट पे तैयार कर लो। हर दिन की जो दुश्मन वोकेबलरी है उसको आप एक शीट पे तैयार करो, अपनी पॉकेट में वो पेज रख लो, जो अभी बताया था मैंने कुछ समय पहले। और जैसे ही आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पे और बिस्तर पे आप लेट चुके, तो उस पेज को उस टाइम पे अपनी पॉकेट से निकालो और एक बार उसको जो देख लीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिस्तर पे लेटते और लेटते साहब ख्यालों की दुनिया में चले गए, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको करना क्या है कि उस टाइम पे जैसे ही आप सोने के लिए लेट चुके हैं, तो भाई लेटते कभी किसी को नींद नहीं आती। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, तो भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो उस 5 से 10 मिनट में अगर आपने वर्ड्स को याद करने की कोशिश करी, वो भी दुश्मन वोकेबलरी को, तो भाई गारंटी दे रहा हूँ कि वो जो दुश्मन वोकेबलरी है ना, वो भी आपकी दोस्त बन जाएगी और वो आपको इतनी शानदार याद होगी कि जिंदगी भर भाई उसी नहीं बोल सकते आप कभी भी। तो मेरे भाई कम से कम 100 डेज का ये जो वोकेबलरी का सेशन है, इसको जरूर फॉलो करना आप, अगर आप एक बढ़िया वोकेबलरी चाहते हो तो। ठीक है ना भाई। और देखो, वोकेबलरी में मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर मेहनत सही दिशा में और सही तरीके से कर ली तो आप सफल हो जाएंगे। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो ये 10 वर्ड वाला जो फंडा है ना, जो ट्रिक है या मेथड है, इसको बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं और वो उसको 4 दिन से ज़्यादा 5वें दिन कर नहीं पाते यार। और मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो केवल 2 दिन नहीं कर पाते। तो मेरे भाई इसी वजह से मैं अपनी डोज आपके सामने लाता हूँ, क्योंकि होता क्या, अगर आपको खुद पे मैंने छोड़ दिया, मान के चलो मैंने आपको आपके भरोसे छोड़ दिया कि करना क्या है आपको, कि अपनी बुक लो और उसमें से 10 वर्ड याद करो, तो भाई 2 ही दिन आप कर पाएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपके लिए डिफरेंट लाता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं जब भी कभी क्लास देता हूँ तो हर दिन आप अपनी जो वोकेबलरी उसको बदल देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने आज ईडीएम कराया तो कल मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, अगर आज एंटोनिम कराए तो कल साइनोनिम कराऊंगा। वो क्यों, जिससे कि आप बोर ना हो, आप हर दिन नया एक टास्क लें। तो दोस्त मेहनत करो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। और अगर आपको लगा हो कि वास्तव में जो मेरे इफर्ट्स हैं या ये आपके लिए हेल्पफुल है और आप इनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 50 लोगों तक जो जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि हर एक भाई की मैं मदद कर सकूं। ठीक है दोस्त, ओके, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।